नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। सुरेन हिंदी क्लास के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रगतिवाद के आज प्रश्न है। प्रगतिवाद के ज़्यादा नहीं 60 प्रश्न हैं इसमें, क्योंकि प्रगतिवाद एक ऐसा युग है जो सन 1936 से 43 तक यानी बहुत कम समय के लिए ये चला था। इसमें बहुत कम कवियों की रचनाएं जो है इस दौरान प्रगतिवाद की लिखी गई हैं। तो 60 प्रश्न इसमें लगभग प्रश्न कवर हो जाते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी काव्य में प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है? यानी हिंदी काव्य में प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है? तो सन 1936 से लेकर 43। पहला प्रश्न यही है। दूसरा है, शिवमंगल सिंह सुमन की किस कृति में प्रणयानुभूति के चित्र हैं? यानी प्रेम की अनुभूति के चित्र उनकी कौन सी रचना में है? हिलोल काव्य संग्रह है उनका, उसमें है। नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र जो है वो उनका मूल नाम है। युग की गंगा के रचनाकार हैं। युग की गंगा जो है वो केदारनाथ अग्रवाल की एक प्रसिद्ध रचना है। रूपाभ के संपादक थे, तो रूपाभ जो है वो सुमित्रनंदन पंत जो है वो इसके संपादक रहे हैं, एक पत्रिका थी। बालेंदु किसका उपनाम था? तो बालेंदु जो है वो केदारनाथ अग्रवाल का उपनाम था। 7 का प्रश्न है, आओ रानी हम ढोए पालकी किसकी कविता है? तो ये नागार्जुन की एक कविता का नाम है। 8 का प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते के रचयिता हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल जो है वो इसके रचयिता हैं। राह के दीपक के रचनाकार हैं? तो राह के दीपक जो है वो रांगे राघव जो है वो इसके रचनाकार हैं। दीपक पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो दीपक जो है वो नागार्जुन इसके संपादक जो है वो रहे हुए हैं। 11 का प्रश्न है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुल आते हैं पंक्ति है? तो ये दिनकर की जो है वो एक पंक्ति है, रामधारी सिंह दिनकर की। 12 का प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ के रचनाकार हैं? तो ये एक कविता संग्रह है जो त्रिलोचन शास्त्री का जो है वो कविता संग्रह है। 13 का प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी है? तो ग्राम्या तो है, युगांत, युगवाणी, उपयुक्त सभी जो है वो हैं। युग धारा के रचयिता हैं? तो युग धारा जो है वो नागार्जुन की एक रचना है। केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी किस कविता में धरती को राधा और कृषक को कृष्ण के रूप में देखा है? यानी धरती को जो है वो राधा के रूप में और किसान को कृष्ण के रूप में देखा है। तो वो खेत का दृश्य जो है वो इनकी एक कविता है जिसमें ये देखा है। 16 का प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल का प्रेमप्रक कविताओं का संकलन कौन सा है? तो प्रेमप्रक जो उनकी जो कविताएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की वो नींद के बादल हैं। यात्री किसका उपनाम था? यात्री जो है वो नागार्जुन का उपनाम जो है वो रहा हुआ है। इनका नाम बाबा नाम से भी प्रसिद्ध थे, ढक्कन भी इनको कहा जाता है। यात्री उपनाम से इन्होंने लिखा है। वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम था। मास को अब भी दूर है, मास को अब भी दूर है जो है ये रचना शिवमंगल सिंह सुमन की है। 19 का प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल की ओ मेरी तुम रचना किस पर आधारित है? तो वो पत्नी प्रेम पर आधारित है। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार जो है वो साम्यवाद है। 21 का प्रश्न है, मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो ये शिवमंगल सिंह सुमन की एक रचना है और इसी रचना के लिए सन 1974 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये ध्यान में रखने की है। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन की एक रचना है। सन 1974 में इसी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 22 का प्रश्न है, किस प्रगतिवादी कवि का मूल नाम वासुदेव सिंह है? तो वासुदेव सिंह जो है वो त्रिलोचन शास्त्री का है। 23 का प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्ति है? तो शोषक के प्रति घृणा, शोषक वर्ग के प्रति घृणा है, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था है, क्रांति की भावना है, उपयुक्त सभी हैं। 24 का प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो वो अपूर्व रचना के लिए इनको मिला था और सन 1986 में इनको मिला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार। 25 का प्रश्न है, त्रिलोचन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? तो इनको ताप के ताए हुए दिन रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और ये पुरस्कार इनको 1981 ईस्वी में मिला था। 1981 में त्रिलोचन शास्त्री जी को
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 26 का प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता ताजमहल के रचनाकार हैं। तो ताजमहल सुमित्रानंदन पंत की एक कविता है जो प्रगतिवादी कविता है। हुंकार का रचनाकाल क्या है? तो हुंकार जो है वो सन 1938 की रचना है। और हुंकार किसकी है? दिनकर की रचना है। भस्मानकुर के रचनाकार हैं। तो भस्मानकुर जो है वो नागार्जुन की एक रचना है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो वो अधिवेशन 1936 में जो है वो हुआ था और उसके अध्यक्ष जो है वो प्रेमचंद थे। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो मुंशी प्रेमचंद थे। 31 का प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ हो जिससे उथल पुथल मच जाए। देखो, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। यह पंक्ति किस कवि की पंक्तियां हैं? तो वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो है ये पंक्तियां हैं। 32 का प्रश्न है, काटो 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 कर लो। काटो 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 कर लो, साहित्य और कुसाहित्य क्या है? तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। 33 का प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है? निराला की पंक्ति है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। 34 का प्रश्न है, सिंदूर तिलांकित झील के रचनाकार हैं। तो ये 34 का प्रश्न है ये नागार्जुन की एक रचना है। 35 का प्रश्न है, विश्वास बढ़ता ही गया के रचनाकार हैं। तो विश्वास बढ़ता ही गया शिव मंगल सिंह सुमन की एक रचना है। शिव मंगल सिंह सुमन जो है उनकी हिलोल रचना में प्रेम की कविताएं हैं और शिव मंगल सिंह सुमन की ही मिट्टी की बारात है जिसके लिए साहित्य अकादमी मिला। जीवन के गान भी इनकी एक किताब है। युग का मोल है। विश्वास बढ़ता ही गया 1948 में प्रकाशित इनका एक कविता संग्रह है। एशिया जाग गया ये भी इनकी एक प्रसिद्ध कविता संग्रह है। 36 का प्रश्न है, कौन से प्रगतिवादी कवि पेशे से वकील थे? तो वो केदारनाथ अग्रवाल थे। कौन से कवि की रचना रांगे राघव की है? कौन सी रचना रांगे राघव की है? तो मेधावी भी है, पांचाली भी है, राह के दीपक भी है। उपयुक्त सभी हैं इसमें। 38 का प्रश्न है, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की जो है वो पंक्ति है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? तो ये ग्रंथ जो है ये कुरुक्षेत्र ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, प्रबंधात्मक रचना है। 40 का प्रश्न है, पत्नी प्रेम पर केंद्रित केदारनाथ अग्रवाल की कविता कौन सी है? ओ मेरी तुम ये केदारनाथ सिंह की कविता है, केदारनाथ अग्रवाल की। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नाम से अंतर्राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 1936 में हुई थी। 42 का प्रश्न देखिए, चंद्र गहना से लौटती बेर किसकी कविता है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस में की गई थी। किस कवि का जन्म सन 1911 में हुआ? अब देखिए, नागार्जुन का भी 1911 में हुआ था, केदारनाथ अग्रवाल का भी हुआ था और अज्ञेय का भी हुआ था। उपयुक्त सभी। सतरंगे पंखों वाली के रचनाकार हैं। तो सतरंगे पंखों वाली के रचनाकार नागार्जुन की एक रचना का नाम है। अकाल और उसके बाद के रचनाकार हैं। तो ये नागार्जुन की एक रचना है। नागार्जुन की रचना में हजार हजार बाहों वाली, सतरंगे पंखों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, युग धारा, इस गुब्बारे की छाया में, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा, पुरानी जूतियों का कोरस, नागार्जुन की कविताएं। एशिया जाग उठा है, ये अभी मैंने बताया था, शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। वे और तुम के रचनाकार हैं। तो ये नागार्जुन की ही एक रचना है। 49 का प्रश्न है कि गा कोकिल बरसा पावक्कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। तो यह पंक्ति किसकी है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की एक कविता की पंक्तियां हैं। 50 का प्रश्न है, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की ही एक प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। 51 का प्रश्न है, भैंसा गाड़ी कविता किसकी है? तो भैंसा गाड़ी जो है ये एक प्रसिद्ध कविता है जो भगवती चरण वर्मा की है। राजे ने अपनी रखवाली की कविता किसकी है? तो ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और इसमें राज्य शब्द का अर्थ राजा से है।
53 का प्रश्न है, चमकती धूप है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मग्न है। तो यह पंक्ति किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्ति है। रामविलास शर्मा का जन्म काल है, तो ये 1912 में इनका जन्म हुआ था। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविता किसकी है? तुम्हारी दंतुरित मुस्कान जो है ये नागार्जुन की है। और माझी न बजाओ वंशी किसकी कविता है? तो ये जो कविता है ये केदारनाथ अग्रवाल की है। तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है? ये शायद प्रश्न पहले आया, नहीं ये नहीं आया है। तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर प्रगतिवाद है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि प्रश्न बहुत सरल है, सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। सरोज स्मृति का प्रश्न भी हम पढ़ चुके हैं, छायावाद में पढ़ चुके हैं इसको। ये निराला हिंदी का पहला शोक गीत कहलाता है। निराला अपनी बेटी की स्मृति में लिखा था। युग की गंगा किसकी रचना है? तो वो केदारनाथ अग्रवाल की है। ये कुल 60 प्रश्न थे। हम फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए